जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों ये आज हम लोग झारखंड जीके का सेकेंड क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन में आप लोग के यहाँ से सारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, तो आप लोग को देखना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोग इस सेट में अगर 20 प्लस सही कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग का स्कोर मतलब क्या बोलते हैं, झारखंड जीके में आप लोग का अच्छा है ना। 20 प्लस आप लोग सही कर देते हैं तो आप लोग सेट देखिए, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग कितना सही होता है वो देखिए। 30 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, लेकिन उसमें आप लोग का एक क्वेश्चन से आप लोग 4 से 5 प्रश्न उससे आप लोग का जितना भी प्रश्न बनेगा वो बना कर आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि वही 100 प्लस एकदम 10-20 मिनट का वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है ये हो जाएगा 3 थे, है ना। फर्स्ट में बाबूलाल मरांडी जी बने थे, सेकंड में अर्जुन मुंडा जी बने थे, एंड थर्ड में ये आप लोग रघुवर दास जी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे। तो ये आप लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, है ना। कौन से पार्टी से? भारतीय जनता दल से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। नेक्स्ट है झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो झारखंड में विधानसभा की सीटें की बात करते हैं तो 81 है, राइट। कितना है दोस्तों? 81 है। देखिए झारखंड में टोटल 82 है। एक एंग्लो क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से है ना, जो को आरक्षित रहता है, ठीक है। लेकिन उसको 2020 में भारतीय संशोधन का 126वां संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं है ना। ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप लोग को चूज करके बनाना है कि उस पार्टी के मतलब मुख्यमंत्री नहीं बना है, ठीक है। सहयोगी तो रहा है लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पे उस पार्टी के कोई नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी से तो थे बने ही ये रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हेमंत सोरेन जी, दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी बने हैं। स्वतंत्र से आप लोग का बन गए हैं निर्दलीय से मधु कोड़ा जी, है ना। 500 घोटाला किए थे। कांग्रेस से ये नहीं बने हैं, है ना। सिर्फ ये सहयोगी के तौर पर रही है, इनका मंत्री बना है लेकिन मुख्यमंत्री वाला पोस्ट नहीं मिला है, राइट। इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव, है ना, उस समय झारखंड की मुख्य सचिव हुआ करती थी आप लोग का श्रीमती राजवाला जी। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ। बताइए झारखंड के राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ है दोस्तों। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये 1931 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कब? 1931 ईस्वी में हुआ है, इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट की बात करते थे शेडलो व्लेडर थे, है ना। राजभवन का निर्माण 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये 62 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजभवन कितने में? 62 एकड़ में। नेक्स्ट है झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान करेंगी, है ना। उसमें एक करंट अफेयर का प्रश्न था जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो कि वर्तमान में भारत के महामहिम हैं, राष्ट्रपति बनी है, वह उसमें झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। नेक्स्ट है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो ये आप लोग का
जनवरी 2009 में। ठीक है, झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला में आप लोगों का था कब, 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक। सेकेंड की हम लोग बात करते हैं, सेकेंड में 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010। ठीक है, और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। यानी कि झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। फर्स्ट में आप लोग को 2009 में एंड थर्ड में आप लोग का 13 में और सेकेंड में 2010 में। राइट, नेक्स्ट है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा हजारीबाग ये औद्योगिक क्षेत्र, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये अब्रक के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब्रक आप लोग का कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। यार कोडरमा को भारत की अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है ना। और यहाँ पे रूबी अब्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया? यानी कि डीबीसी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसको हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, 1948 ईस्वी में डीबीसी का स्थापना हुआ था। कब? 1948 ईस्वी में हुआ था। देखिए, भारत की पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर घाटी ही था, है ना, इसको 1948 में इसका प्रारंभ किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। और यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेंसी घाटी से प्रेरित होकर हुआ था। इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, है ना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1948 ईस्वी में। राइट, झारखंड में कितने जिला उद्योग क्या बोल रहा है? झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? हाँ बताइए, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं, झारखंड में 12 जिला में उद्योग केंद्र स्थित है ना। इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है ना। इसमें से कौन सा है जो कि झारखंड की एक गर्म फसल नहीं है? तो इसका जो आंसर आप लोग का रह जाने वाला क्या होगा? ये सरसों हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और ये देखिए आप लोग को मक्का हो गया, मूंगफली हो, ये सब आप लोग खरीफ फसल के अंतर्गत में आते हैं। अरे सरसों हो गया जो कि आप लोग रबी फसल के अंतर्गत में आता है। राइट, नेक्स्ट है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? बताइए। तो ये आप लोग को हुआ था कब? 1907 ईस्वी में, है ना। इसका कुछ आप लोग पॉइंट्स जान लीजिए जो कि एग्जाम उद्देश्य से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए जमशेदपुर में टाटा, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट है, जिसमें से आप लोग दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पर इसका स्थापना किया गया था, है ना। 1911 में इस संयंत्र से लोहे की तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन हुआ था। 1911 में लोहे के उत्पादन और 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवानी टाटा के था। किसका था? जमशेदजी नौशेरवानी टाटा। इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर का नाम जमशेदपुर पड़ा। राइट है, नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान रखता है? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा कोयला संसाधनों में, तो आप लोग का आंसर रह जाने वाला बिहार। ठीक है, देखिए झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत कोयला
कोयला भारत में महत्वपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्लस जीवाश्म ईंधन है, राइट है। तो इसका आप लोग का डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हम बोल दिए, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो इसका जो सीमित है ये आप लोग का कोल्हान कमिश्नर तक ही सीमित है, इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आप लोग जमशेदपुर में है और जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज 24/7 की घोषणा की है। तो ये कौन की है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये वेंकैया नायडू जी ने किए थे, है ना। ये नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है ना। तो देखिए जेपी आंदोलनकारियों को आप लोग को झारखंड गवर्नमेंट ने घोषणा की हुई थी उस समय, ठीक है। और आप लोग को जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बिहार है, एंड दूसरा राज्य की बात करते हैं तो वो हमारा प्रदेश झारखंड है। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये आप लोग को झारखंड के बुंडू में स्थित है, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग को बता देना चाहिए बुंडू, ठीक है। बुंडू जो है रांची टाटा मार्ग NH-33 पर स्थित है, जहाँ पे सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण सांस्कृतिक बिहार नामक रांची की संस्था ने किया था। इसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रश्न आया है, इसे मतलब किस मंदिर को कहा जाता है कि पत्थर पर लिखी कविता के नाम से? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा बुंडू का सूर्य मंदिर, है ना। और इस मंदिर की आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो SRN कालिया के द्वारा किया गया था, है ना, वही इसका आर्किटेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? बताइए किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका जो आप लोग का आंसर रह जाने वाला है धारवाड़ योगिन, है ना। धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है तो धारवाड़ योगिन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए धारवाड़ युगन चट्टान जिसे आर्कियन और ग्रेनाइट नीस या पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, इसका विस्तार झारखंड की 90% भूभाग पर है। इसी चट्टान को लोअयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है और ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान भी है, ठीक है। नेक्स्ट है अब है हम लोग बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट, है ना। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करते हैं तो बोकारो स्टील स्थापना आप लोग का 1964 ईस्वी में हुआ था। डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा, 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था और ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। 1972 में प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी और 1974 में इस संयंत्र से उत्पादन शुरू हुआ। यह रूस की सहायता से माराफारी नामक स्थान पर भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था। वो आप सभी को कंफर्म हो गया, समझ में आ गया होगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। यहाँ से कार्य मतलब क्या बोलते हैं, काम शुरू कब से हो गया था? ये 1974 से, ठीक है, उत्पादन। नेक्स्ट है दलमा वन्य अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ? देखिए आप लोग क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग क्षेत्रफल को में भी ध्यान दीजिएगा। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो आप लोग आंसर रह जाने वाला है
187 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की, ठीक है। तो इसका स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना आप लोग का मैनली 1986 में हुआ था। यह एक गज यानी कि हाथी आरक्षित क्षेत्र है जो कि आप लोगों कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ पे 1992 से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना। नेक्स्ट है, हुंडरू फॉल से कौन सी नदी गिरती है। देखिए अब इतना आसान आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो होगा, बताइए। तो हुंडरू फॉल से आप लोग बता देना चाह रहे हैं सोनरेखा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? सोनरेखा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ आप लोग फैक्ट्स जान लीजिए। सोनरेखा नदी की ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, ये 74 मीटर है। यहाँ से आप लोग को 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसे विश्व बैंक की सहायता से 1989 में स्थापित किया गया था। कब? 1989 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था विश्व बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट है आप लोग का 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड की किन जिलों में की गई थी। मतलब किन जिलों, क्या पूछ रहा है? 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी, यानी कि किन किन जिलों से मतलब कट किया गया था। गिरिडीह, रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची, सुमेरु और जमशेदपुर। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला धनबाद और गिरिडीह जिले से ये कट के बना हुआ था, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कल की वीडियो में बताए थे बोकारो जिले की स्थापना की बात, तो 1 अप्रैल 1991 को, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हुआ था, है ना। और ये आप लोग धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड और गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो मंडल को विलय करके किया गया था, है ना। नेक्स्ट है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है। तो संथाल के और संस्थापक पिता की बात करते थे, ये लोगो बुरु है। कौन है दोस्तों? लोगो बुरु, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग कल की वीडियो में भी बताया था और आज भी आप लोग को बताने वाले हैं, राइट। तो लुगु बुरु को संथाल का संस्थापक माना जाता है। लुगु बुरु बोकारो जिले के ललपनिया से संबंध रखते हैं और वह स्थल वर्तमान में संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि लुगु बुरु की अध्यक्षता में संथालियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी रीति रिवाज, यानी कि संथाली संविधान की रचना उसी स्थान पे हुआ था और इसीलिए लुगु बुरु को संथाल का संस्थापक पिता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नाम पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। कौन सा जिला है दोस्तों, बताइए। तो ये आप लोग का चतरा जिला है ना। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है। तो बैद्यनाथ मंदिर की बात करते हैं, ये देवों का नगरी देवघर में स्थित है, राइट। कहाँ स्थित है दोस्तों? देवघर में। देखिए बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और ये गिद्धर वंश के राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, है ना। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था। ये राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और ये जो बैद्यनाथ मंदिर है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में 22 मंदिर है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बैद्यनाथ धाम में टोटल कितने मंदिर हैं, तो वहाँ पे टोटल 22 मंदिर स्थित है। कितने? 22।
नेक्स्ट है धनबाद एक जिले के तौर पर कब बना, यानी कि धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी। तो धनबाद जिले की स्थापना की बात करते हैं तो ये आप लोग को 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब, 1956 ईस्वी से। और ये आप लोग को पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए इसका स्थापना किया गया था। राइट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है जिसके अंतर्गत आते हैं, अच्छा इसका हो जाएगा आप लोग को संथाल। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा संथाल परगना दुमका जिले में आता है। ठीक है, मतलब संथाल परगना के अंतर्गत दुमका जिला आता है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका में ही स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है। फिर से ध्यान से सुनिए, औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। तो सोनरेखा नदी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आप लोग का रांची के नगड़ी से निकलता है। कहाँ, रांची की नगड़ी से निकलता है और पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की हम लोग का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुँच सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और आप लोग फिर से बता दे रहे आप लोग यहीं से सारा प्रश्न आएगा और साथ आप लोग जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।